वीरों की भूमि राजस्थान का नाम जब भी आता है तो हमें त्याग, बलिदान और अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले वीरों की छवि सामने आ जाती है। उसी मेवाड़ी माटी के लिए जैसे भामाशाह जैन ने अपने संपूर्ण धन का त्याग कर दिया था, उसी प्रकार एक महिला पन्नाधाई ने इसी माटी के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। तो आज हम उसी महान वीरांगना पन्नाधाई के त्याग को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास में जिस प्रकार गौरव के साथ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्नाधाई का नाम भी लिया जाता है, जिसने स्वामी भक्ति और देशभक्ति को सर्वोपरि मानते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्नाधाई का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। पन्ना के पिता हरचंद हाकला एक वीर योद्धा थे और सैकड़ों युद्धों में वहां राणा संग्राम सिंह, जो कि इतिहास में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हैं, के साथ लड़ चुके थे। इतना ही नहीं, हरचंद हाकला ने शत्रुओं से लड़ते लड़ते अपने प्राणों को समर भूमि में त्यागा था। ऐसे स्वामी भक्त, देशभक्त और परम निष्ठावान योद्धा की पुत्री को धाई माता बनाना परम सौभाग्य की बात थी। कहते हैं कि रानी कर्मवती ने जब उदय सिंह को जन्म दिया था, तो उदय सिंह के जन्म के बाद से ही रानी अस्वस्थ रही और निरंतर 1 वर्ष तक गंभीर रूप से अस्वस्थ रहने के बाद उदय सिंह के लालन पालन के लिए पन्नाधाई को धाई माता बनाया गया। मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह एक वीर, कूटनीतिज्ञ और स्वाभिमानी शासक थे। बाबर राणा सांगा के सरदार मेदिनी राय के राज्य पर आक्रमण करने वाला था, तो राणा सांगा अपने स्वामी भक्त सरदार की रक्षा करने के लिए सेना एकत्र कर रहे थे। उसी समय राणा सांगा को कुछ दगाबाज सरदारों ने खाने में जहर मिला दिया और उसकी 1527 ईस्वी में मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। इसी का फायदा उठाकर गुजरात के सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्मावती ने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए सभी महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। इस स्थिति का फायदा उठाकर एक मेवाड़ के दासी पुत्र बनवीर ने राणा संग्राम सिंह के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद महाराणा संग्राम सिंह के अंतिम वंशज उदय सिंह को मारने के लिए उनके महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्नाधाई को इसकी पूर्व सूचना मिल गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी। वह उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठी पतलों से ढक दिया और एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा, तो पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया, जिस पर उसका पुत्र सोया था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे इसलिए वहां आंसू भी नहीं बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद अपने पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना धन्य है तू, जिसने अपने कर्तव्य पूर्ति में अपनी आंखों के तारे अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया। पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर बहुत दिनों तक सप्ताह शरण के लिए भटकती रही।
पर दुष्ट बनवीर के खतरे के डर से कई सरदारों ने, जिन्हें पन्ना को आश्रय देना चाहिए था, उन्होंने पन्ना को आश्रय नहीं दिया। पन्ना जगह जगह राजद्रोहियों से बचती, कतराती तथा स्वामी भक्त प्रतीत होने वाले प्रजाजनों के सामने अपने को जाहिर करती भटकती रही। कुंभलगढ़ में उसे यहाँ जाने बिना की उसकी भविष्यव्यता क्या है शरण मिल गई। उदय सिंह किलेदार का भांजा बनकर बड़ा हुआ। लगभग 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ के स्वामी भक्त सरदारों ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया और उसका राज्य अभिषेक कर दिया। उदय सिंह 1542 ईस्वी में मेवाड़ के वैधानिक महाराणा बन गए। तो कुछ इस प्रकार पन्नाधाई ने अपने राजा के वंश को बचाने के लिए अपनी बुढ़ापे की लाठी अपने पुत्र का त्याग कर दिया और मेवाड़ के गौरवशाली वंश को बचा लिया। इस धाई ने अपनी स्वामी भक्ति और कर्तव्य निष्ठा से सिद्ध कर दिया था कि वह जन्मजात शेरनी है और गुजरी होकर अपने कर्तव्य पद से विषम परिस्थिति में भी हटने वाली नहीं है। आगे चलकर इसी वंश में ही महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह और महाराणा राज सिंह जैसे श्रेष्ठ और स्वाभिमानी शासक हुए हैं। ऐसे ही रोचक तथ्यों और अनसुने इतिहास को जानने के लिए द राणा हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।